अब देखो इस बात में तो कोई भी शक नहीं है, अनडाउटेडली मैं इस बात को कह सकता हूं, आप लोग भी सारे अग्री करोगे कि पिछले कुछ टाइम में जो सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन हम लोगों ने WWE टीवी में देखी, WWE प्रोडक्ट में देखी, वो ब्लड लाइन वाली है। और अगर हम टाइम में पीछे जाकर सोचें तो ये स्टोरी लाइन तब से चल रही है जब से रोमन रेंस अपने हील पर्सोना के साथ WWE में आए हैं। उन्होंने ट्राइबल चीफ वाला गिमिक लिया है, उसमें काफी सारी लेयर्स हुई, जे ऊसो, जिमी ऊसो, सोलो सिकोवा, सैमी ज़ेन, सब कुछ हमने देखा। रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनते हुए देखा है। अब एक ऐसी चीज होने वाली है WWE में जो कि इन सारी चीजों का एंड है, और फाइनली जो इतने टाइम से हम लोग चीज कह रहे हैं कि ब्लड लाइन एंड होगी, होने वाली है, हो जाएगा, उस पे फाइनली सेंटेंस में उस चैप्टर का पन्ना बंद होने वाला है, वो पूरा चैप्टर क्लोज होने वाला है, पूरी बुक क्लोज होने वाली है। अब सबसे पहले तो हम इस चीज के ऊपर आते हैं कि एक बहुत बड़ी बात चलती है जब भी पूरी ब्लड लाइन के बारे में बात होती है कि रोमन रेंस बहुत ज्यादा ओवर पुश्ड है, ओवररेटेड है, जरूरत से ज्यादा WWE ने रोमन रेंस का टाइटल रेन लंबा कर दिया। देखो सारे लोग इस बात से अग्री करते हैं कि रोमन रेंस ने अच्छा काम किया है, वो अच्छे चैंपियन है, लेकिन जब बात ये सोचने पर आती है कि रोमन रेंस 1000 दिन तक चैंपियन रहने वाले हैं, उनके 1000 दिन जो पूरे हो जाएंगे नाइट ऑफ चैंपियंस में, तो क्या सच में एक सवाल बनता है। अब देखो अगर कोई रोमन रेंस का फैन है तो वो ऑब्वियसली बोलेगा कि बढ़िया बात है भाई, रोमन रेंस 1000 दिन से चैंपियन है, आगे भी रहना चाहिए, ऐसा रेन बार बार नहीं आता। लेकिन अगर हम थोड़ी ऑपोजिट साइड पर देखें यहाँ पे, तो जो फैंस हैं वो ये कहते हैं कि इतने लंबे टाइम तक चैंपियन रखना सही नहीं है, हम पक चुके हैं, हम बोर हो चुके हैं, हमको कैरेक्टर पसंद नहीं आ रहा, अब दूसरे सुपरस्टार को मौका देना चाहिए। यानी कि उनका भी जो क्रिटिसिज्म है वो हेट वाला नहीं है, वो एक्चुअल में क्रिटिसिज्म है जिसको हम लोग वैलिड मान सकते हैं। बट अगर मैं इसके ऊपर अपना ओपिनियन दूं तो देखो, मैं कोई रोमन रेंस का फैन बॉय नहीं हूं, मतलब कि मैं एक WWE प्रोडक्ट देख के उसको एनालाइज करके बातों को बोलता हूं। अब चाहे आप मेरे वर्ड्स पर यकीन मानो या फिर नहीं, लेकिन पिछले 5-6 साल से यही काम चल रहा है मेरा। तो देखो सिंपल सी बात है, रोमन रेंस का रेन ऐसा है जो कि मैं कह सकता हूं कि शायद आने वाले 20-25 साल में दोबारा किसी और सुपरस्टार का नहीं होने वाला है। ये चीज WWE के अंदर ऐसी है कि अभी के टाइम में हो रही है, ये डाइजेस्ट कर पाना खुद हम फैंस के लिए मुश्किल होता। अगर आज से 5 साल पहले वाली हम WWE को देख रहे होते कि क्या अब के टाइम में भी कोई ऐसा सुपरस्टार हो सकता है जो इतने टाइम तक चैंपियनशिप रखे, लेकिन बावजूद उसके वो एक डिबेट वाला टॉपिक हो कि क्या ये चीज करनी चाहिए थी या फिर नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि रोमन रेंस के अलावा या फिर कोई और स्टोरी लाइन होती तो मेरे ख्याल से चांस यही होता कि सारे लोग उस बंदे के अगेंस्ट हो जाते। और इवन आपने देखा होगा WWE के अंदर जब भी कोई सुपरस्टार के पास से चैंपियनशिप जाती है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि उस सुपरस्टार को उसका जो फैन बेस होता है वो उसके ऊपर ही टर्न हो जाता है। जैसे हमने सेथ रॉलिंस के केस में ये चीज देखी है, हमने बिगी के केस में चीज देखी है, लेकिन रोमन रेंस के केस में वो चीज है, बट जिस लेवल पे वो चीज कर रहे हैं मैं कह सकता हूं कि रोमन रेंस और जो उनके अगेंस्ट फैंस का टर्न होना है वो उस लेवल पे नहीं जैसे हमने पास्ट में सुपरस्टार्स के लिए देखा। तो इसका मतलब कि कुछ तो अच्छी चीज है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मेरे एग्जांपल आपको पता ही है कैसे होते हैं। सोचो आप एक क्लब में गए हो, आप बार में गए हो, आपको पता है कि या आपके पास पहला और आखिरी मौका है कि आपको लाइफ में ड्रिंक करनी है और उसके अलावा आपको कभी ड्रिंक आप नहीं करोगे। तो जिस बंदे को ड्रिंक नहीं भी करनी होगी तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा फोर्स्ड हो जाए या फिर अपने आप को कन्विंस कर ले कि यार लाइफ में दोबारा तो मौका मिलने नहीं वाला, एक बार ट्राई कर लेते हैं। क्योंकि लाइफ में बंदा एक ना एक बार तो चीज ट्राई करता है, ये हमारे ह्यूमन नेचर में होता है। तो ये कुछ ऐसा ही है कि रोमन रेंस एक ऐसी वाइन है जो कि हो सकता है आने वाले 20-25 साल में फिर ना मिले। तो इसलिए जो फैंस हैं वो चाहते हैं कि रोमन रेंस का ब्रेन इतना चल गया तो थोड़ा सा और इसको स्ट्रेच करो, थोड़ा सा और करो, थोड़ा और करते करते वो चीज 1000 दिन के ऊपर आ चुकी है। तो मैं यहाँ पर कोई अपना फाइनल कंक्लूजन नहीं दूंगा, मैंने आपको सारी चीज समझाने की कोशिश करी है कि रोमन रेंस क्या है, ओवरपुश्ड है, सही है, गलत है। बाकी आपका जो ओपिनियन आप लोग मुझे बता सकते हो। अब गाइस जो हमको एक बहुत बड़ी चीज पता चली, कल मुझे शाम को या रात पे ये पता चली थी, WWE ने ऑलरेडी समर स्लैम के लिए रोमन रेंस का जो मैच है उसको फाइनलाइज कर लिया। अगर प्लान में चेंज नहीं होता तो यही मैच आपको देखने को मिलेगा समर स्लैम में, और ये मैच है रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा वर्सेस जिमी एंड जे ऊसो। जो सुपरस्टार्स मिलकर इस समय ब्लड लाइन फॉर्म करते हैं वही एक दूसरे के अगेंस्ट होने वाले हैं समर स्लैम में। अब जब हमको ये सीन पता चलता है तो अगर हम करंट में देखें क्या WWE के अंदर चल रहा है और कैसे अब रोमन रेंस का जो रेन एंड है शायद उस डायरेक्शन में WWE ने चलना शुरू कर दिया। होता है कि पहले बंदा ऊपर जाता है, अब शायद रोमन रेंस का जो ग्राफ है वो आने वाले महीने में आपको नीचे आता दिखाई देगा। कैसे ये चीज हम लोग समझ सकते हैं रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा वर्सेस जिमी ऊसो एंड जे ऊसो के मैच से। सबसे पहले तो आपको पता है नाइट ऑफ चैंपियंस में जो मैच होने वाला है वो होगा रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा वर्सेस सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस के बीच में। ओरिजिनली या फिर देखा जाए हिसाब से, रूल्स के हिसाब से
कुछ गलत किया रोमन रेंस ने ब्लड लाइन के लिए, क्योंकि जिमी एंड जे उसो को अपॉर्चुनिटी वो मिलने वाली थी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को खुद अपने हाथ में लिया रोमन रेंस ने और वो कह रहे हैं कि मैं सोलो सिकोवा के साथ जाके लड़ूंगा। हालांकि रोमन रेंस ने एक्सप्लेनेशन दिया है उसके पीछे कि भाई तुम हार गए, तुमने एक बार ट्राई किया, तुम तब भी नहीं कर पाए, तो मुझे ये चीज करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ट्राइबल चीफ का एक्सप्लेनेशन सही है, लेकिन यहां पर क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि रोमन रेंस सेल्फिश नजर आ रहे हैं। वो जिमी एंड जे उसो की उतनी वैल्यू, उतनी केयर नहीं करते जितने कि आज से कुछ महीने पहले वो किया करते थे। वहीं हमने दूसरी साइड पर देखा कि सोलो सिकोवा इस समय एलिवेट हो रहे हैं ब्लड लाइन में। कहां पहले सोलो सिकोवा एक इन्फोर्सर की तरह लगता था हमको सिर्फ ब्लड लाइन में, लेकिन अब रोमन रेंस की नजरों में सोलो सिकोवा के लिए जिमी एंड जे उसो से ज्यादा वैल्यू, और इसी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि नाइट ऑफ चैंपियंस में रोमन रेंस सोलो सिकोवा के साथ टीम करके सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस के अगेंस्ट में उतरने वाले हैं। तो अब अगर हमको यह पता चल रहा है कि समर स्लैम में जाके जिमी एंड जे उसो, रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे, तो क्या ऐसे में नाइट ऑफ चैंपियंस में हमको एक ऐसी चीज देखने को मिलेगी जो कि हैरान करने वाली होगी फैंस के लिए, दोनों सेंस में, चाहे वो रोमन रेंस के लिए सपोर्टिव हो या फिर उनके अगेंस्ट में हो। रोमन रेंस के पास क्या 4 टाइटल्स आ जाएंगे, क्या वो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स जीत जाएंगे? तो देखो, इसको थोड़ा आप लोग अर्ली प्रेडिक्ट करना कह सकते हो। असली अखाड़ा पॉडकास्ट में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि जिमी एंड जे उसो इस मैच में एक रीजन बन सकते हैं कि रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा चैंपियनशिप ना जीते हैं। लेकिन अगेन रोमन रेंस ने क्योंकि मैच में स्टेक्स हाई रख दिए हैं। आप बोलोगे रोमन रेंस की कौन सी स्टेक चल रही है यहाँ पे तो चैंपियनशिप ऑन द लाइन है, वो सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस की है। लेकिन रोमन रेंस ने अपने स्मैकडाउन के प्रोमो में कहा था कि ये वाला जो मैच है वो डेडिकेट करेंगे वाइल्ड समोन्स को, यानी कि एफा एंड सीका को। और जब रोमन रेंस ने खुद एग्जांपल दिया कि कैसे रोमन रेंस को मैच डेडिकेट करा जिमी एंड जे उसो ने, लेकिन वो मैच जीते नहीं, तो कितनी बड़ी मिस रिप्रेजेंट किया उन्होंने, कितनी बड़ी एम्बैरेसिंग मूवमेंट है ये मेरे लिए। तो सोचो सेम टाइम पे क्या रोमन रेंस का ट्राइबल चीफ वाला एक गिमिक ट्राइबल चीफ रह सकता है कि वो वाइल्ड समोन्स को मैच डेडिकेट करके फिर भी ये वाला मैच ना जीते? वेल, पॉसिबिलिटी मैं यहां पर कहूंगा दोनों चीज की है। हो सकता है मैच में कोई डिस्क्वालिफिकेशन या फिर ऐसा कुछ हो जाए और मैच का जो रिजल्ट है, अभी मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, प्रेडिक्शन वीडियो आपको पीपीवी से पहले दिखेगी, लेकिन आप लोग देख सकते हो दोनों साइड में यहाँ पर चीजें हैं। रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा, क्योंकि रोमन रेंस का भी एंड नहीं है, तो ऐसे में इस टाइम पर रोमन रेंस का हारना एक बहुत बड़ा स्पॉट छोड़ जाएगा उनके, है ना, जो उनकी बिल्कुल अभी जो चादर सफेद है उसके ऊपर। क्योंकि रोमन रेंस का जो रेन है उसके अंदर हम लोगों ने देखा है कि डिस्क्वालिफिकेशन वाली एक ही एंडिंग हुई थी, वो सेथ रॉलिंस वाली थी। लेकिन क्या टैग टीम डिवीजन में और ऊपर से मंडे नाइट रॉ पर हारे हैं सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस। सोचो यहाँ पे अगर जजमेंट डे के सामने सैमी ज़ेन केविन ओवेंस हार सकते हैं, तो क्या वो रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा से नहीं हार सकते? तो फिर अनथिंकेबल, अनबिलीवेबल चीज हो सकती है नाइट ऑफ चैंपियंस में, जब रोमन रेंस के पास चारों चैंपियनशिप आ जाएगी। एंड पॉसिबली आगे जाके यही जो स्टोरी लाइन है वो अनफोल्ड होगी हमारे सामने कि जिमी एंड जे उसो फाइनली पूरी तरीके से ही जो पत्ता है वो काट चुके हैं रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा से, चाहे वो चैंपियनशिप जीते या फिर नहीं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो लुट चुकी है जिमी एंड जे उसो की। ये वाला मैच कायदे से उनको मिलना चाहिए था नाइट ऑफ चैंपियंस में, क्योंकि वो एक लेजिट टीम है। लेकिन रोमन रेंस खुद को आगे रख के सोलो सिकोवा के साथ मिलकर इस चैंपियनशिप मैच के अंदर आना चाहते हैं। अब देखो, ब्लड लाइन एंड हो रही है, समर स्लैम में अगर मैच हो रहा है तो ये चीज क्लियर है। एंड क्या ये चीज एक्चुअल में होने वाली है? अब देखो, WWE के अंदर आप लोगों ने बहुत सारी टीम्स देखी होंगी, बहुत सारी टीम्स बनती हैं, काफी सारी टीम्स बनती ही इसलिए कि बाद में जाके उनकी स्टोरीलाइन ऐसे होगी कि ब्रेकअप वाला एंगल होगा और उसके बाद फैंस उसमें और भी ज्यादा इन्वेस्टेड होंगे। हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं। एवोल्यूशन के केस में हम लोगों ने चीज देखी है, शील्ड के केस में हम लोगों ने चीज देखी है, शील्ड को हमने कितनी बार बनते हुए टूटते हुए देखा है। तो ये चीज तो एंड है, ये तो हमको पता ही है। आगे जाके ब्लड लाइन अलग होने वाली है, हो सकता है अलग होकर बाद में काफी साल बाद जाके फिर से मिले। तो ये बिल्कुल एक जो पाथ है वो सेट होते हुए दिखाई दे रहा है कि पहले टेंशन होगी जिमी एंड जे उसो के बीच और रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा के बीच में, उसके बाद जिमी एंड जे उसो यहां से अलग चले जाएंगे। और ये काफी अजीब होगा सोचना हम फैंस के लिए कि रोमन रेंस के पास से अनडिस्प्यूटेड टाइटल्स चले गए बिना ब्लड लाइन टूटे हुए, क्योंकि फिर तो ऐसा लगेगा कि यार ब्लड लाइन भी साथ में, फिर भी रोमन रेंस के पास से चैंपियनशिप चली गई। तो शायद WWE यहां पर जो लेयर्स है उसको हमको दिखा रही है कि पहले जिमी एंड जे उसो गए, उसके बाद सोलो सिकोवा और रोमन रेंस का भी जो रिलेशन है बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हमको ये पता है डाउन द लाइन हम लोगों ने इस बात के बहुत रूमर सुने कि सोलो सिकोवा को प्रिपेयर इसलिए किया जा रहा है कि एक मोमेंट पे जाके वो रोमन रेंस के साथ लड़ेंगे। तो फिर क्लियरली यही चीज होगी कि सोलो सिकोवा रोमन रेंस के ऊपर टर्न करेंगे या फिर रोमन रेंस सोलो सिकोवा के ऊपर टर्न करेंगे। ये दोनों भी अलग होंगे। ब्लड लाइन से सारे सुपरस्टार चले गए, रोमन रेंस इज नाउ ऑल अलोन। और उसके बाद हमको जो डाउनफॉल है या फिर जो डी थ्रोन वाली चीज है वो रोमन रेंस के साथ देखने को मिलेगी और उस टाइम पे जाके रोमन रेंस के पास से जाएगी उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। ये इस समय यहाँ पे ट्रैक चल रहा है और ये जो सारी मैंने आपको चीजें बताई है ना, ये इस हिसाब से होंगी जब ये हमको टेलीविजन पर दिखेंगी तो एक बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट होगा। ऑलरेडी लोग इसको सिनेमा करके कॉल करते हैं, काफी सारे आपको पता है जो रेसलिंग के बारे में बात करते हैं उसको सिनेमा कहते हैं। हमारे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी और
समर स्लैम में जो मैच है वो ब्लड लाइन के इस पूरी स्टोरी लाइन में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। आपके क्या थॉट्स है ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन के बारे में, मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।